साथियों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं आज इस वीडियो में ऐसी परिस्थिति, ऐसे विवरण के बारे में आपको जानकारी देना चाह रहा हूं जिसके उपरांत एक आम आदमी को यही लगता है कि अब हमारी सारी संभावनाएं और उम्मीदें समाप्त हो गई हैं। और इस विवरण को, इस मैटर को आप जानने के बाद ये समझ पाएंगे कि इतने कम उम्मीद होने के कारण भी एक आदमी रिटेन कर सकता है किसी मैटर पर। तो आइए जानते हैं। आप हेडिंग देखिए। हेडिंग में है औपचारिक विनियमितीकरण के अभाव में मृतक आश्रिता की अनुकंपा नियुक्ति अमान्य नहीं। यानी यदि विनियमितीकरण की योग्यता होते हुए यदि उस पर सिग्नेचर नहीं हो रहा है, उच्च अधिकारियों का उस पर आदेश नहीं मिल पाया है, ऐसे में किसी की मृत्यु हो जा रही है तो उसके आश्रितों को लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है। ये माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद का आदेश है ये रिट पर। आइए देखते हैं। जैसा कि आप ये रिट नंबर वगैरह देख सकते हैं, 2014 में रिट की गई थी और इस पर 2015 में निर्णय आया है। 17 अगस्त 2015 में आया है। ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट से। आगे देखते हैं। डीएवी इंटर कॉलेज में तदर्थ प्रवक्ता राजेश कुमार वर्मा की मृत्यु हो जाने पर उनकी पत्नी याची अंजू वर्मा के मृतक आश्रित होने के नाते अनुकंपा पर आधारित मृतक आश्रित नियमावली के आधार पर नियुक्ति का दावा किया गया, किंतु जिला विद्यालय निरीक्षक इलाहाबाद में उनके आवेदन को अस्वीकार कर दिया। अब अस्वीकार करने की जो कंडीशन थी, जो बहाना कह सकते हैं, वो क्या था, उसको हम जानने का प्रयास करते हैं। देखिए इसमें क्या इन्होंने बताया कि इस अस्वीकृति का कारण बताते हुए उन्होंने अपने आदेश में कहा कि माध्यमिक शिक्षा अधिनियम की जो धारा 103 के आलोक में याची को मृतक आश्रित नियमावली के तहत नियुक्ति का लाभ नहीं दिया जा सकता है। उस आदेश में स्पष्ट किया गया कि याची के पद की नियुक्ति का स्वरूप तदर्थ था, न कि अस्थायी या विनियमित। ये कह रहे हैं कि विनियम, जो विनियम है 103 उसके अंतर्गत था, उनका अस्थायी और विनियमितीकरण नहीं हुआ था। अब आगे याची अंजू वर्मा कह रही हैं कि ने जिला विद्यालय निरीक्षक के आदेश से व्यथित होकर माननीय उच्च न्यायालय की शरण ली। माननीय न्यायाधीश के समक्ष संपूर्ण तथ्य रखते हुए याची की ओर से कहा गया कि डीएवी कॉलेज के अस्थायी प्रधानाचार्य की सेवानिवृत्ति के पश्चात रविन्द्रनाथ श्रीवास्तव तदर्थ कार्यवाहक प्रधानाचार्य नियुक्त हुए और उस अस्थायी नियुक्ति से रिक्त हुए पद पर राजेश कुमार वर्मा की तदर्थ पदोन्नति इस शर्त पर की गई। वो शर्त क्या थी? इस शर्त पर की गई कि यदि रविन्द्रनाथ श्रीवास्तव अपने पद पर वापस आते हैं तो राजेश कुमार वर्मा की अपने पद पर वापस चले जाएंगे। यानी रिक्ति पर इनकी एक तरह से प्रोन्नत हुई थी, या कह सकते हैं कि इनको जो है उस पर नियुक्त किया गया था अस्थायी तौर पे। अब आगे क्या मैटर है? आगे मैटर ये है कि रविन्द्रनाथ श्रीवास्तव प्रधानाचार्य पर अस्थायी हो गए और राजेश कुमार वर्मा का अल्पकालिक पद मौलिक रूप से रिक्त समझा गया। उनकी ओर से विनियमितीकरण के पत्र जिला विद्यालय निरीक्षक को प्रेषित किए गए। इंटरमीडिएट एक्ट के संशोधित विनियम 33B के अनुसार विनियमित हेतु आवेदन किया गया। विनियमितीकरण के आवेदन पत्र पर आदेश नहीं हो पाया था। यानी जो ये राजेश कुमार वर्मा मृतक हैं, उनकी तरफ से पत्र जो है विनियमितीकरण के लिए भेज दिया गया था, किंतु जो है अधिकारी के द्वारा उस पर आदेश नहीं हो पाया था। उसी बीच राजेश कुमार वर्मा का निधन हो जाता है। विनियमितीकरण की अधूरी प्रक्रिया रहने पर कोई औपचारिक आदेश नहीं हुआ था और जिला विद्यालय निरीक्षक ने इसी आधार पर मृतक आश्रित दावा का अस्वीकार कर दिया था। माननीय न्यायाधीश ने अपनी विवेचना में पाया कि राजेश कुमार वर्मा ने 20 वर्ष की अवधि पूरी कर ली थी और उनका जीपीएफ भी नियमित रूप से कट रहा था। विनियम 133B के अनुसार उनके विनियमितीकरण होना था। प्रबंध समिति ने विधिवत अपनी संस्तुति प्रेषित कर दी, केवल औपचारिक आदेश नहीं हो पाए थे। अतएव माननीय न्यायाधीश ने कहा, द क्लेम ऑफ पिटिशनर फॉर द कंपेशनेट अपॉइंटमेंट अंडर द डाइंग इन अर्नेस्ट रूल्स कैन नॉट बी डिनाइड merely on the ground that the formal orders could not be passed in favor of her late husband Sri Rajesh Kumar Verma for his regularization। माननीय न्यायाधीश कह रहे हैं कि यदि जो पत्र प्रेषित किया गया था राजेश कुमार वर्मा की तरफ से, उस पर जो है अधिकारियों के साइन नहीं हो पाए थे रेगुलराइजेशन के लिए,
विनियमितीकरण के लिए, तो इसमें उनका दोष नहीं है। इस आधार पर जो है मृतक आश्रित अनुकंपा नियुक्ति से मना नहीं किया जा सकता है। ठीक है। ऐसे में एक आम आदमी मान लेता है कि अरे हमारा तो हमारे फेवर में कोई मामला ही नहीं था बन रहा है, हमारे जो आदेश ही नहीं हो पाया है, तो ऐसी स्थिति में लोग हथियार डाल देते हैं। हथियार डालने की स्थिति इतनी जल्दी मत लाइए। ठीक है, लड़िए अपने अधिकारों के लिए, तभी आपके जो है अधिकार मिल सकते हैं। ठीक है, जैसा कि कहा जाता है नॉर्मली कि याचना करने से नहीं मिलता है, छीनने से मिलता है। तो वही परिस्थिति है कि आप लड़ेंगे तभी जो अपने अधिकारों को सेव कर पाएंगे। ठीक है। अब उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में माननीय न्यायाधीश ने याची की याचिका स्वीकार कर ली और आदेश दिया कि याची को अनुकंपा पर आधारित नियुक्ति की जाए। उन्हीं के शब्दों में माननीय न्यायाधीश ने कहा, क्या कहा, इन व्यू ऑफ द अफोरसेड फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस, जो सारे तथ्य और विवरण हैं उनको देखने के पश्चात, द ऑर्डर इम्पन्ड कैन नॉट बी सस्टेन एंड हिज हियरली सेट असाइड, जो याचिका है इसको रद्द नहीं किया सकता है। द रिट पिटिशन इज अलाउड, और जो पिटिशन है उसकी संस्तुति की जाती है, इनको नियुक्ति दी जाए। ठीक है। अब विभाग को माननीय न्यायाधीश ने आदेश दिया कि समय के अनुसार इनको मृतक से नियुक्ति प्रदान की जाए। अब ऐसा आप देख रहे हैं कि इसमें जो स्थिति है वो काफ़ी क्लिष्ट हो चुकी थी, लेकिन जो है इनके द्वारा न्यायालय की शरण लेने के पश्चात वहाँ पे न्याय मिला। इसलिए मैं कहता हूँ कि यदि आपको विभाग से या और जगहों से आपको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, तो लास्ट में आपके पास जरा से भी 1-2% भी यदि उम्मीद है कि हाँ हमारा यहाँ पे पॉइंट स्ट्रांग है, ठीक है, आपके फेवर में है, तो आप न्यायालय की शरण में जाएंगे तो वहाँ से न्याय जरूर मिलेगा आपके पास। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार साथियों, जय हिंद।